जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है तब से उनकी और एलन मस्क की दोस्ती गहरी होती दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि एलन मस्क खुद तो डीईजीओ के प्रमुख पद पर हैं ही, उनके कई लोग भी सरकार के प्रमुख पदों पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब भारत के एक कदम के बाद ये दोस्ती टूटती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रियाओं से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एलन मस्क से जो गठबंधन बनाया है वो जितना दिखाई दे रहा था उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी यात्रा की थी। वहां पर उन्होंने एलन मस्क से वॉशिंगटन में अलग से भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद ये सवाल उठा था कि एलन मस्क ने पीएम मोदी से बिजनेसमैन के रूप में मुलाकात की या फिर अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। जब डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सवाल पूछा गया तो वह कुछ भी साफ साफ नहीं बता सके। वहीं कुछ दिनों बाद ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया कि टेस्ला इंक भारत में रिक्रूटमेंट कर रही है और कुछ कारों को भारत भेजने की प्लानिंग भी कर रही है। इस खबर के आने के बाद लगा कि आखिरकार एलन मस्क को अपना वो मार्केट मिल गया जिसे वो चाहते थे। टेस्ला लंबे समय से भारत में कारें बेचना चाहती थी, लेकिन हाई एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर लागू होने वाले हाई टैरिफ की वजह से उसने लगातार आपत्ति जताई थी। वहीं अमेरिकी सरकार चाहती है कि एलन मस्क स्थानीय स्तर पर ही कारों का निर्माण करें, यानी अमेरिका में ही कारों का निर्माण करें और फिर वहां से उसे सेल करें। बीते साल भारत में कहा गया था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में $500 मिलियन का निवेश करने वाली किसी भी कंपनी को कम टैरिफ देना होगा। लेकिन समस्या कुछ और है। समस्या यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सभी तरह के टैरिफ को कम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारतीय आयात शुल्क यानी टैरिफ अमेरिकी कारों के लिए बाजार के कंपटीशन को असंभव बनाते हैं। साथ ही ट्रंप का कहना था कि भारत उनकी कंपनियों के लिए कोई दया नहीं दिखाती है। जब ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि क्या एलन मस्क को टैरिफ से बचने के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, तो ट्रंप ने कहा था ये बिल्कुल भी गलत होगा। लेकिन अब ये खबर आई है कि एलन मस्क भारत में ही कारों का निर्माण करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये भी कयास लग रहा है कि संभवतः पीएम मोदी और एलन मस्क की जब बातचीत हुई हो तो इसी बारे में बातचीत हुई हो। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि इस सारी कवायद से एलन मस्क को नुकसान होने की संभावनाएं अधिक हैं, खासतौर से तब जब उनके व्यावसायिक आवश्यकताएं डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं से टकराती हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां लंबे समय से अमेरिकी बाजार पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि वो हाई टैरिफ से बच सकते हैं, इसलिए वो देश का पैसा बाहर लगाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी पूंजी अमेरिका में ही रहे। ट्रंप और मस्क के बीच में जो भी दरार होगी शायद वो इसको सुलझा लें, लेकिन समस्या दोस्ती से कहीं बड़ी है। समस्या इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ट्रंप गठबंधन के दो बड़े विंग बिग टेक और अमेरिका फर्स्ट 4 साल तक साथ रह सकते हैं या नहीं। इन सवालों के बीच एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती किस दिशा में जाती है, और अगर एलन मस्क भारत में कारों का निर्माण करते हैं तो टैरिफ को लेकर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।